स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे। आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, जो क्लास 10th गणित विषय गणित का प्रश्नावली 1.3 का एक प्रश्न है, जो मैंने सीधे की सीधे लिया है ना, जिसका जो है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी आपको बताना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो कैसे करेंगे, मैंने देखो पहले ही हल कर दिया इसको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। पहले देखो मैंने लिखा है कि हल माना √, हम क्या करेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम सबसे पहले बतानी है कि अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके हमको बताना है। तो इसे बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस √5 को हमें सबसे पहले परिमेय संख्या माननी पड़ेगी। और परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है ना, जिन्हें हम P/Q या A/B के फॉर्म में लिख सकें, है ना। या परिमेय संख्याएं वो होती है जो P/Q या A/B के रूप में होती है, जहां A आपका होता है अंश और B होता है आपका हर। इसके अलावा देखो जहां ये A और B है ना, A/B, जहां क्या होती है, जहां A और B यहाँ पर गलती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है। क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं होती है ये, है ना। जैसे देखो A/B क्या होगी, सहअभाज्य संख्याओं का मतलब है कि A और B दोनों ही सिर्फ एक से ही कटेगी, एक के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। यानी सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटती है, सिर्फ एक से ही कटती है और किसी भी संख्या से नहीं कटती है। तो यहाँ पर A और B दोनों ही ऐसी संख्याएं होगी जो हमेशा एक से कटेगी, यानी A और B हमेशा एक से कटने वाली संख्याएं होगी, और वो संख्याएं होगी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएगी A और B। और यदि सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है A और B, तो इसका मतलब है कि ये संख्या A और B क्या है, एक परिमेय संख्या है, नहीं तो वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब आगे देखो, जैसे देखो मैंने लिखा है A/B किससे कटेगी, सिर्फ एक से कटेगी, है ना। जैसे देखो उदाहरण के लिए, है ना, जैसे 3/2 सिर्फ एक से ही कटता है, 3 भी एक से कटता है, 2 भी एक से कटता है, अन्य किसी भी संख्या से ये दोनों ही नहीं कटते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप एक और, कि 25/5 है, 25 5 से कट जाएगा, ये 5 भी 5 से कट जाएगा, यानी कि ये सहअभाज्य सहअभाज्य संख्याएं क्या है, नहीं है। 25/5 क्या है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें एक के अलावा 5 का भाग पूरा जा रहा है ना। इसका मतलब ये क्या है कि ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी कि ये क्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन 3/2 परिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, इनमें एक का भाग जाता है, अन्य किसी का भाग नहीं जाता है। अब देखो क्या करेंगे, परिमेय संख्या किस प्रकार से होती है, A/P की फॉर्म, P/Q या फिर A/B की फॉर्म में होती है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि √5 बराबर किसके, A/B के बराबर है। हाँ, इसके किसके बराबर है, A/B है। अब देखो अंडर को हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। हम क्या कर देंगे, इसका दोनों तरफ इसका भी वर्ग कर देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पर इसका वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया। इसका वर्ग जब अंडर पर वर्ग लगा देते हैं, जब अंडर पर स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये स्क्वायर इस अंडर को क्या कर देता है, काट देता है ना। तो देखो 5 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, बराबर क्या हो गया, A²/B² हो गया। ठीक है, इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं था, तो मैंने 1 रख लिया, क्योंकि 1 रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर देखो क्या हो गया, आगे वज्र गुणा कर दिया 5 को B² से, और A² को 1 से गुणा कर दिया, तो 5B² बराबर A², B² बराबर A²/5। जब ये क्या किया मैंने, देखो ये 5 यहाँ पर गुणे में था, तो स्क्वायर के नीचे आकर किस में बदल गया, भाग में बदल गया। ठीक है, इस प्रकार समीकरण 1 प्राप्त होता है हमें। समीकरण 1 में A² व 5 से विभाजित है। समीकरण 1 में A² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः यह 5 से विभाजित है। इसके आगे यहाँ पर है देखो, तो AB यानी जब स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो इस स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो AB 5 से विभाजित होगा। क्यों होगा, देखो जैसे में यहाँ पर यह है 25/5 है,
25/5 है, यहाँ पर 25/5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, देखो रूट क्या होता है 25/5, तो 25/5 है, तो इस 25 का अगर रूट करेंगे तो 5 आएगा, और 5 भी 5 से क्या हो जाएंगे, विभाजित तो हो जाएंगे। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, ए से विभाजित होगा। देखो इस प्रकार हम मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं कि ए बराबर क्या होगा, 5। 5 क्यों होगा, 5 देखो यहाँ पर है, 5 इस संख्या में कॉमन है, कहने का मतलब 5 है ही नीचे वाला तो क्या हो गया कि ए में 5 से विभाजित होगा, तो इस अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर 5। और ये c हम कोई भी इसके साथ पूर्णांक लगा देंगे, है ना, आप कुछ भी लगा सकते हो, तो a b c d e f g कुछ भी, है ना। अतः समीकरण 1 में a का मान रखने पर अब क्या करेंगे, 5c, हमने समीकरण 1 में 5c, a का मान कितना समझ लिया, मान लिया हमने 5c, ये इसमें रख देंगे, है ना। तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 5, ये तो था ही अपने पास। b स्क्वायर बराबर 5c, ये हमने क्या रख दिया, यहाँ से a का मान रख दिया, स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर पहले से था, अपॉन में 5 था, 5 कर दिया, b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर किया 25 आ गया, c का स्क्वायर हो गया, नीचे 5 है ना, ठीक है। अब देखो b स्क्वायर 5 से 25 को काट दिया तो 5c, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ गया। उसके बाद देखो क्या किया हमने, देखो a का मान रखने पर ये हो गया b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर जब ये इधर का गुणे में था तो इधर जाकर b स्क्वायर के नीचे क्या हो जाएगा, ये भाग में बदल जाएगा, तो यानी कि b स्क्वायर अपॉन 5 बराबर c स्क्वायर हो गया, है ना। अतः हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर व b स्क्वायर, देखो अभी 5 इसके नीचे आया b स्क्वायर के नीचे, तो इसका मतलब है कि ये b स्क्वायर क्या है, 5 से क्या है विभाजित है, क्या है विभाजित है। अतः हम कह सकते हैं यानी कि ये अब देखो आगे a स्क्वायर व b स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित है, तो a और b भी 5 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। a स्क्वायर देखो यहाँ पर ये स्क्वायर 5 से विभाजित थी, कहाँ गया, देखो ये a स्क्वायर 5 से विभाजित थी, यहाँ b स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि अतः हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर b स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो a और b भी 5 से विभाजित होगी। और जब a और b 5 से विभाजित हो गई तो इसका मतलब है कि ये क्या नहीं है, सह अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब जब सह अभाज्य संख्याएं नहीं है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना, यही तो बताना है कि परिमेय संख्या नहीं होगी, तो अब ये क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये सह विभाज्य संख्याएं प्राप्त नहीं होती है हमें, दोनों ही 5 से विभाजित थी, ए बी और बी बी। तो इससे पता चलता है कि ए और बी दोनों 5 से विभाजित हो गई, एक के अलावा एक से तो होती है ये, लेकिन 5 से भी हो गई। इसका मतलब है, लेकिन 5 से नहीं होना चाहिए था, 5 से अगर हो जाए, 5 से नहीं होती और 1 से होती तो ये परिमेय संख्या होती, लेकिन 5 से हो गई, इसका मतलब ये परिमेय संख्या या सह अविभाज्य संख्याएं नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या भी नहीं है। जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। जहाँ देखो a और b तो मैंने बता दिया था कि ये सह अविभाज्य संख्याएं होती है। और एक चीज़ यहाँ पर और लिखी है मैंने कि b बराबर यानी कि b कभी भी नहीं हो सकता किसके, b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b कभी भी किसके समान नहीं हो सकता, 0 के, यानी b कभी भी ये नीचे वाला कभी भी 0 नहीं हो सकता, या कोई ना कोई अंक हमेशा होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको छोटा सा अच्छा लगा होगा। एक बार ढंग से देख के अगर आपको समझ में आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम अच्छा हो।